स्टूडेंट्स, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिए। आपको वीडियो की क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो आपको, तो प्लीज़ आप कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 11th में चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन। उसमें फर्स्ट जो टॉपिक है वो है फंक्शन। तो आज हम फंक्शन के बारे में समझेंगे। फंक्शन की डेफिनेशन है क्या, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। हम लोगों को पहले दो नॉन एम्प्टी सेट लेने हैं, ए एंड बी। तो लिए हमने ए एंड बी। ए एंड बी का मतलब है कि दो ऐसे सेट, नॉन एम्प्टी का मतलब है ये दोनों में कुछ ना कुछ है, दे आर नॉट एम्प्टी। उसके बाद कह रहा है इस फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी इज़ रूल और कॉरस्पॉन्डेंस विच एसोसिएट ईच एलिमेंट ऑफ ए। ये ध्यान समझिए, ईच एलिमेंट, इसको अंडरलाइन कर दी। ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एग्जैक्टली वन और यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट इज बी। क्या कहना चाह रहा है कि कह रहा है कि ए के, मान लो यहाँ पे ए में कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, यहाँ पर ले ली मैंने 2 3 4 5 6 7, कुछ भी ले लिया एलिमेंट, नॉन एम्प्टी हैं। तो कह रहा है कि उसने बोला है कि एक फंक्शन है, मान लो इसमें एफ़ लगाएगा। फंक्शन के लिए हम जनरली एफ़ डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे हम रिलेशन के लिए आर करते हैं, वैसे एफ़ किसके लिए होगा, फंक्शन के लिए, ठीक है। कई बार बहुत सारे फंक्शन हम एच जी और बहुत सारे यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग फंक्शन भी बोलते हैं, मैप भी बोलते हैं, मैपिंग बोल देते हैं कई बार, ठीक है। और उसके बाद ये सब चीज़ें हम बोलते रहते हैं, और कोरस्पॉन्डेंस बोल देते हैं। बहुत सारे नाम आएंगे इसके, ठीक है। कोई भी नाम हम लोग इसके लिए यूज़ कर लेते हैं। तो कह रहा है कि मैप एफ होगा हमारे पास, क्या होगा, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए का मतलब है ए के हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ से उसको क्या मिलेगी, यूनिक इमेज मिलेगी। जैसे मान लो 1 को 1 की 2 मिलेगी, 2 की 3, 3 की 4, 4 की 5, 5 की 6। मतलब यहाँ पे ईच एलिमेंट का मतलब है कि यहाँ पे कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, ठीक है। तो जैसे मान लो अगर यहाँ 6 होता और इसकी इमेज यहाँ ना जा रही होती, तो हम कहते हैं ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन, ठीक है। अब ये 6 ना होता, फिर कहते हैं ये फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर हर एक एलिमेंट की, तभी मैंने अंडरलाइन करवाया, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज सेट टू एग्जैक्टली वन यूनिक इमेज ऑफ सेट बी। क्लियर। आगे डेफिनेशन और भी लिख रहा है और अच्छे से क्लियर कर रहा है। वी राइट इट एज एफ ऑफ ए टू बी। इसको हम लिखते कैसे हैं, ऐसे एफ ऑफ ए टू बी, एफ सच दैट ए टू बी। मतलब जो एफ मैप है वो ए से बी जा रही है। और कई बार हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, एफ ऐसे ए टू बी और यहाँ पर एफ लिख देते हैं, ठीक है, मैप एफ मैप। आगे कह रहा है रीड इट एज फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए हैज़ रिलेटेड वैल्यू इन अ बी। ए की साथ कुछ रिलेटेड वैल्यू है, किसकी, बी की। बट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी मे नॉट नेसेसरली हैव अ कॉरस्पॉन्डिंग फॉर सम एलिमेंट्स इन ए। देखो यहाँ पे लिख रखा है कि ज़रूरी नहीं है, मे नॉट नेसेसरली का मतलब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर भी हर एक एलिमेंट की यहाँ पर मिले इमेज। इसको जो ये होती है ना, ये चीज़ होती है, यहाँ पर इसकी इमेज मिलती है और यहाँ से यहाँ जाए तो उसकी प्री इमेज बोलते हैं उसको। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये कह रहा है कि मतलब सीधी सी बात, सिंपल सी भाषा में ये कहना चाहता है कि यहाँ एलिमेंट जैसे बच रहे हैं ना 1 2 3 4 5 तक, कुछ यहाँ नहीं बचना चाहिए, कोई नहीं बचना चाहिए ना। जैसे यहाँ पर हम लोग 6 लिख देंगे तो फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन क्या होता है, यहाँ पर भी कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, ठीक है। कह रहा है बी के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, बी में बच भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। आगे है the unique value of y in set b to which an element of x a is has corresponding is called the value और image of x। वही मैं बता रही थी आपको, जो यहाँ जैसे मान लो मैंने लिखा f ऑफ 1 की क्या जा रही है, 2 जा रही है, ठीक है। तो f ऑफ 1 की जो इमेज है, 1 की जो इमेज है, 1 की इमेज है वो क्या है, 2 है, ठीक है। 1 की इमेज क्या है, 2। अगर बोला जाए ऐसे भी, यहाँ पर 1 लिख दिए और f इनवर्स 2, तो यहाँ पर 2 की प्री इमेज क्या है, 1 है। 2 की प्री इमेज बोलेंगे तो 1। तो यही कहना चाह रहा है कि यूनिक वैल्यू ऑफ वाई, यूनिक वैल्यू ऑफ वाई, ये वाई होता है, यूनिक वैल्यू ऑफ वाई इन सेट बी टू विच एन एलिमेंट एक्स इन सेट ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस, इसको बोलते हैं हम क्या, इमेज, ठीक है। प्री इमेज आगे पढ़ते हैं। देखो यह लिखा हुआ है, द एलिमेंट्स ऑफ एक्स इन सेट ए इज कॉल्ड द प्री इमेज और इनवर्स इमेज। जैसे मैंने यहाँ पे लिखवाया है आपको, ये देखिए
जब ऐसे लिखेंगे हम लोग तो ये 2 मतलब सीधी सी भाषा में क्या कहेंगे हम कि 1 की इमेज क्या है 2 और 2 की प्री इमेज क्या है 1। बस यहाँ के एलिमेंट्स प्री इमेज में जाएंगे और यहाँ के एलिमेंट्स की इमेज होगी। ठीक है, आगे कह रहे हैं द एंटायर ए और सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स बिलोंग्स टू ए कॉल द डोमेन। अब यहाँ पर क्या होगी, ये सारी डोमेन कंसीडर होगी। डोमेन का मतलब क्या है, हर एक एलिमेंट की इमेज मिलेगी, कोई भी फ्री नहीं होगा यहाँ से, तो ये सारा सेट क्या हो जाएगा डोमेन। कुल मिला के क्या कहेंगे, फंक्शन के केस में अगर फंक्शन का केस है तो ए को हम लोग डोमेन बोलेंगे, सारा के सारे एलिमेंट्स की इमेज मिलेगी यहाँ पर, कोई भी बचना नहीं चाहिए, हर एक एलिमेंट की यहाँ पर एक यूनिक इमेज मिलनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद कह रहा है रिप्रेजेंट बाय हम डी एफ डोमेन ऑफ एफ बोलते हैं। ठीक है, डोमेन होगी। उसके बाद एंटायर सेट ऑफ बी इज कॉल्ड द कोडोमेन, इसको हम क्या बोलेंगे, कोडोमेन। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 को भी हम क्या बोलेंगे, कोडोमेन। अच्छा, इमेज किसको बोलेंगे, कोडोमेन में तो आ गई ये एलिमेंट्स, कोडोमेन में आगे हमारे पास क्या, ये 2 3 4 5 6 और 7, डोमेन में आगे 1 2 3 4 5। अच्छा, इमेज में रेंज बोलना था, रेंज में जिसके ऊपर इमेजें लगी हुई है 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 और 6, इसमें 7 भी आ जाएगा कोडोमेन में, कोडोमेन में आएगा, इसमें नहीं आएगा। क्लियर होगी बात। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। A set consisting of all images of elements of set A under the correspondence F is called the range। बता ही दिया मैंने कि जिसके ऊपर इमेज लगी होती है उसको हम क्या किस में रखते हैं, रेंज के अंदर। आगे कह रहा है आर एफ का मतलब जो रेंज है इज़ द सबसेट ऑफ बी, इट मे और मे नॉट इक्वल टू बी। कह रहा है क्या कि जो आर एफ है, आर एफ का मतलब रेंज जो है, रेंज सेट। अब यहाँ समझते हैं हम इसको, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब आप बताओ, ये रेंज, ये रेंज में क्या है 2 3 4 5 और 6 है, और कोड इसमें क्या है, ये सेट बी था जिसको हम कोड मेन बोलते हैं, वो है 2 3 4 5 6 और 7 है कि नहीं। तो ये कह रहा है कि ये इसका आर एफ जो ये है ना, ये आर एफ इसको हम बोलते हैं रेंज सेट। ये जो होगा सबसेट, ये है बी, इसका क्या होगा, सबसेट होगा। इट मे और मे नॉट बी इक्वल टू बी, ये इक्वल हो भी सकता है इसके और इक्वल नहीं भी हो सकता। ठीक है ना, छोटा भी हो सकता है इससे और इसके बराबर भी हो सकता है। क्लियर। अब हम कुछ एग्जांपल से भी क्लियर करेंगे कि फंक्शन और कब कब नहीं होगा। ठीक है, कई बार ये फंक्शन होता है, आपने एग्जांपल तो समझ लिया। अच्छा, और फंक्शंस के एग्जांपल होते हैं, मान लो जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 लिया, यहाँ पे 7 8 9 10 11 12 ये ले लिया। ठीक है, मैंने दिया 1 की 7, 2 की 8, 3 की ये, इसकी ये लगा दी, इसकी ये और इसकी ये। अब आपने ये ध्यान रखना है कि जैसे 1 की मैंने 7 लिख दी, 2 की 8 लिख दी, 3 की 9 और 4 की भी 9 है ना यहाँ पे। तो क्वेश्चन का मतलब है कि इसने बोला था कि ईच एलिमेंट की यूनिक इमेज मिलनी चाहिए, मतलब 3 की क्या है 9 है और 4 की क्या है 9 है। इसके लिए तो एक है ना, इसकी एक इमेज मिल गई ना यहाँ पे, देखो तो देखो लिखा हुआ ना एग्जैक्टली 1 का मतलब है उसके लिए उसकी खुद की एक यूनिक इमेज मिलनी चाहिए। उससे मतलब नहीं है कि किसी और की भी वही इमेज है, तो उसके लिए एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, एक इमेज ही होनी चाहिए बस। उसके लिए जो एक एलिमेंट की बात करें उसके लिए एक इमेज होनी चाहिए, तो इसको भी हम फंक्शन कहेंगे। ठीक है। अच्छा, और मान लो ऐसे एग्जांपल और लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये ले ली। 1 की ये, 2 की 8 कर दी, 3 की 9, 4 की दिस, इसकी ये, इसकी ये। अच्छा, ये तो पता ही है कि अगर ऐसे इसको छोड़ देंगे तो ये फंक्शन नहीं होगा। मान लो इसकी भी लगा दी हमने, इसकी लगा दी ये, और यहाँ से मैंने ये कर दिया, 2 की 9 भी कर दी और 2 की 8 भी कर दी। अब ये फंक्शन है या नहीं होगा, क्योंकि उसने बोला था कि ईच एलिमेंट की यूनिक इमेज मिलनी चाहिए। अब एक एलिमेंट है, इसकी यूनिक कहाँ है, इसकी तो दो हैं, तो ये फंक्शन नहीं होगा और ये फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन नहीं होगा। आपने कैसे याद रखना है कि ग्रेटर, अगर यहाँ पर ऐसे है ना कि ये चीज़ तो हो सकती है लेकिन ये लेस वाला सिंबल ये चीज़ नहीं हो सकती। ठीक है, अब कुछ हम एग्जांपल से डिस्कस करते हैं, बुक में दिए हुए एग्जांपल। देखो यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, 1 की 3 है, 2 की 4 है, 3 की 5 है, 4 की 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 की नहीं है, हमें इससे मतलब हमारे को यहाँ से मतलब है कि यहाँ पे कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, तो नहीं बच रहा है, तो हम क्या कहेंगे, देखो यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे फंक्शन है। ठीक है, डोमेन पता है ये होती है सारी, कोड डोमेन ये है, रेंज में आएगा 3 4 5 6 जिसकी इमेज लगी हुई है, लिखे हुए हैं डोमेन, कोड डोमेन और इसकी रेंज। ठीक है,
नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें दे रखा 1 2 3 4, इस तरफ ऐसे बने हुए हैं ए सेट में 1 2 3 4, बी सेट में बने हुए हैं ए बी सी। नीचे लिख रखा है इमेज बनाओ 1 की ए को दो, 1 की ए, 2 की बी, 2 की बी, और 3 की ए, 3 की भी ए, और 4 की बी। अब इधर समझो ये चीज़, हमें दे रखा है ये ए सेट है और ये बी सेट है, क्लियर। इसने बोला 1 की जा रही है ए, 2 की जा रही है यहाँ पे बी, 3 की ए, 4 की सी। अभी इधर देखो, इधर ग्रेटर का सिंबल बन रहा है, एक ये रहा और ये रहा, बना है ना। मतलब हर एक ईच एलिमेंट की, पहले तो यहाँ पे कोई खाली नहीं बच रहा, ईच एलिमेंट की यूनिक इमेज मिल रही है। इसकी यूनिक एक है और इसके लिए भी एक है, तो इसको क्या कहेंगे हम, फंक्शन है। ग्रेटर का बनना चाहिए, लेस का नहीं बनना चाहिए, यहाँ ग्रेटर बन रहा है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल और है यहाँ पर, ये देखते हैं एक बार। 1 की 3 है, 2 की 6 है, 3 की, देखो छूटा हुआ है यहाँ पे एलिमेंट नहीं है, यहाँ लिख भी रखा है कि दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, वाई 3 बिलोंग्स टू ए हैज़ नॉट इमेज इन बी। अब इसके पास नहीं है इमेज, तो ये फंक्शन नहीं होगा, हम इसको फंक्शन कंसीडर नहीं करेंगे, क्लियर। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप जितने मर्जी एग्जाम्पल्स लेके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखो अगला एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है, 1 2 3 4 6 7 8, ये वाला 1 2 3 4 ए है, बी में क्या है 6 7 8। आगे कह रहा है कि फंक्शन पे लगा रखे ए टू बी 1 6, 1 की 6, 2 की 8, 2 की 8, 4 की 7, 4 की 7। अब यहाँ 3 फिर बच गया, अब यहाँ 3 नहीं है तो उसको क्या कहेंगे, ये फंक्शन नहीं है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे नोट दिया हुआ, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लो। द वर्ड अनडिफाइंड मीन्स दैट फंक्शन 0 by 0, हमें पढ़ रखा है 10th क्लास में भी, पिछली क्लासेस में, बहुत सारी क्लासेस में पढ़ा है कि नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। 0 by 0 एक अनडिफाइंड फॉर्म है। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इज ऑल्सो समथिंग ओवर 0, 0 तो वैसे भी नहीं होना चाहिए। और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, दिस इज़ ऑल्सो अनडिफाइंड फॉर्म। और अगर स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाए, नेगेटिव टर्म आ जाए, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ जाए, स्क्वायर रूट हम नेगेटिव टर्म का नहीं निकाल सकते, जैसे हम ऐसे रूट अंदर -2, ये अभी फ़िलहाल हमें नहीं पता, पढ़ेंगे आगे चैप्टर्स में, कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा, अभी फ़िलहाल नहीं है। और 0 रेज़ पावर 0, ये सारी अनडिफाइंड फॉर्म है, ठीक है। आगे कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्लोज इंटरवल पढ़ते हैं, वैसे पढ़ा हुआ है। क्लोज इंटरवल में हम लोग क्या लेते हैं, ये चैप्टर 1 में डिस्कस किया हुआ है, ए लेस देन एक्स लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू बी। क्लोज इंटरवल होता है, जैसे मान लो ये लिया 2 और 3 क्लोज इंटरवल लिया, ठीक है। 4 बातें इसको समझा देते हैं, 4-5 बातें। 2 3 इसमें क्या फ़र्क है, इसमें क्या फ़र्क है, इसमें और इसमें, 5 बातें समझ लो आप। इसका मतलब है सेट के अंदर 2 3 है, तो मतलब नंबर लाइन है, मान लो ये 2 है और ये 3, बस 2 और 3 ही हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। 2 और 3 क्लोज इंटरवल का मतलब है, ये रहा 2, ये रहा 3, तो 2 से लेकर 3 तक के सभी बीच के करोड़ों एलिमेंट होते हैं, 2.111, बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं, ये सारे कंसीडर करेंगे हम यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओपन इंटरवल 2 3 का मतलब है ये 2 रहा, ये 3 रहा, ये क्या होगा, ये सिर्फ 2 3 को लेंगे, उसके बीच वाला मैटर लेंगे हम लोग, 2 और 3 नहीं लेंगे, बीच वाला लेंगे हम लोग, इसमें 2 3 थे, ठीक है। आगे ओपन इंटरवल, तो क्लोज इंटरवल तो 2 से है, ओपन 3 से है, तो इसमें क्या होगा, 2 3 लिया, तो यहाँ से तो 2 बीच में इन्वर्ट होगा, लेकिन 3 बीच में काउंट नहीं होगा। अब 2 3 है, ये हमारे पास क्या क्लोज इंटरवल है, तो ये हम लोग इसको डार्क कर देंगे, 2 नहीं होगा 3 होगा, ये 5 हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सेट, ठीक है। अगला है क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन, ठीक है, ये हमने पढ़ लिए हैं।